Hello students, I am Niharika Pachauri, your English teacher. This is your book English channel. This is our first chapter on killing a tree. ये हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है कि एक पेड़ जो है जब उसे मारा जाता है तो क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, यानी जब उसको मारने का मतलब उसको उखाड़ा जाता है जिससे वो क्या होता है धीरे धीरे मुरझा के उसकी डेथ हो जाती है। तो वो पूरा उस पर बताया गया है कि हमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं और ये नेगेटिव पॉइंट दिखाया है कि हमें इसमें मैसेज दिया है, उसने जो पॉइंट है वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। किसी भी पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है, एक छोटे चाकू यानी एक चाकू या कुल्हाड़ी ऐसा नहीं कर सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. इसको ये धीरे धीरे बढ़ता है, जो अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेते हुए कंज्यूम करता है धीरे धीरे, वहाँ से ये बढ़ता है और कई समय तक ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कई सालों तक सूरज की रोशनी, हवा, पानी लेकर के ये बढ़ता है। और लेप्रस हाइड माने लेप्रस एक कोढ़ की बीमारी होती है, लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं डार्क पैचेस हो जाते हैं, कई जगह जो हमें डार्क दिखते हैं, गांठ सी बन जाती है उसको बोलते हैं, तो वहाँ से पत्तियाँ निकलने लगती हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन बॉन्ड टू इट, इसलिए बड़े बड़े रफ तरीके से इसे काटना, टुकड़ों में काटना अकेला पेड़ को नहीं मार सकता, यानी हम एक बड़े टुकड़े में अगर केवल काट दें तो पेड़ की डेथ नहीं हो सकती। Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and form close to the ground will rise curled green things, miniature boughs, when if unchecked will expand again to former size. No. तो बहुत ज़्यादा दर्द इससे होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। जो भी जहाँ से भी कट मारा है वहाँ से क्या होने लगता है, एक क्या निकलने लगता है, चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, जिसको उन्होंने एक ब्लड की दे दी है संज्ञा कि वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होने लगती है। उन्होंने उसको मानव का ही एक बताया कि जब मानव के कहीं कट लगता है यानी मनुष्य के कट लगता है तो खून निकलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी उन्होंने बताया। नहीं, यहाँ पे सिमली कौन सी दी है, मेटाफर सिमली भी दी है, मेटाफर दिया है। तो वहाँ से क्या होते हैं, ये घाव भर जाते हैं। एंड फॉर्म क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन थिंग्स, और फिर ज़मीन से छोटी छोटी पत्तियाँ, जहाँ से कट मारा था वहाँ से दूसरी नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं। छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं वो फिर क्या हो जाती हैं, दोबारा से अपने सेम साइज में यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए वही साइज में आ जाती हैं। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। यानी क्या करना होगा कि उसे जड़ से बिल्कुल उखाड़ना होगा, पृथ्वी ने जहाँ उसे जकड़ रखा है उसकी जड़ों को, वहाँ से उसे हटाना पड़ेगा। इसको एक झटके से पूरा का पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, जो पृथ्वी ने में गहरी गहरे अंदर तक जो उसकी जड़ें चली गई हैं, पूरी शक्ति लगा के उसको निकालना होगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हाइडन फ्रॉम ईयर्स इनसाइड द अर्थ देन द मैटर। तो जो भी अंदर ज़मीन के अंदर काफ़ी सालों से जो है बहुत ही संवेदनशील हिस्सा जो होता है पेड़ का, यानी जो जड़ें होती हैं वाइट और गीली होती हैं, उनको भी वहाँ से निकालना पड़ेगा। यानी जब हम पेड़ को क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम कट लगा देंगे, हम देखते हैं कि पेड़ को यहाँ से कट कर दें तो कुछ शाखाएँ अपने आप धीरे धीरे निकलने लगती हैं, तो वही इसमें बताया गया है। ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done। तो झुलसाने वाली बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, जो भी होती है, तो क्या करता है सूरज और हवा, इन सब से उसने क्या हुआ, ये सब लिया है, और जो भी वो कितना हो गया, कठोर हो गया, काफ़ी कठोर हो जाएगा। जब हम उसको काट देंगे, उखाड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे झुलस जाएगा, यानी सूरज से, धूप से, हवा से धीरे धीरे ये हार्ड होके ब्राउन हो जाएगा, तब जाके इसकी डेथ होगी। यानी पेड़ को जब हम जड़ से उखाड़ के हटा देंगे तब जाके इसकी डेथ होगी। तो इस चैप्टर में निगेटिविटी लाके ये बताया गया है कि हमें प्लांट को क्या नहीं करना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है कि प्लांट हमारी लाइफलाइन होती हैं, हमारा जो भी जीवन है वो प्लांट पर ही
निर्भर करता है। तो इस पोएम के जो राइटर हैं वो है गीप पटेल, और इसमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे इंजैम्पमेंट दिखाई गई, यानी पूरी भी कहीं पे भी जो हमारी पोएम है कोई भी उसमें राइमिंग वर्ड नहीं दिखाए गए हैं, यानी कोई भी लाइन है वो राइमिंग में नहीं एंड होती है, बिल्कुल डिफरेंट हो रही है। और इसमें क्या दिखाया गया, जो पेड़ है उसको किसकी संज्ञा दी गई है, एक मानव के, यानी उसकी जो कंपेयर किया गया उसे एक मनुष्य से किया गया, यानी जैसे ब्लीडिंग होना तो वो एक मनुष्य की होती है। तो इसमें दिखाया गया, तो पूरा बताया गया है इसमें, और मैसेज दिया गया है कि प्लांट को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर एक पोएम है जो कंप्लीट हो चुकी है। उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे एक्सरसाइज हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग्स थोड़ी डिफरेंट हैं जो आपको नोटबुक पे करनी होंगी, तो वो आपको अलग से सेंड की जाएंगी, आपको ये वाली नहीं लिखनी है। फिर टेक द करेक्ट देखिए, इट टेक मच, यानी क्या लगेगा, टू किल ए ट्री, क्या लगेगा, टाइम। ट्री हैज़ स्लोली ग्रोन बाई कंज्यूमिंग द, तो ट्री जो धीरे धीरे बढ़ता है किसको कंज्यूम करता है, अर्थ को। द प्लांट, यानी द नीड टू बी पुल्ड आउट टू किल, यानी क्या करना होता है कि बिल्कुल ही उसको क्या करना होता है, जड़ से निकालना होता है। किसको निकालना होता है, रूट को। यहाँ पे क्या आएगा आपका, रूट ऑप्शन आएगा। रूट को क्या करना होता है, जड़ से उखाड़ना होता है। ट्री गेट्स एक्सपोज्ड आफ्टर पुलिंग आउट ऑफ रूट्स, तो जो पेड़ होता है उसकी क्या ख़त्म हो जाती है, अगर हम जड़ें निकाल देंगे, स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। द ट्री नीड ईयर्स ऑफ, ट्री को क्या लगती है, काफ़ी सारे लगती है, किस चीज़ की, सनलाइट लेता है, एयर लेता है, वाटर लेता है, यानी ऑल ऑफ दीज काफ़ी सारे लगती हैं। फिर देखिए ये जो आपका है, इनको हमें क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सर्व्ड आई फ्रेंड, ये दिया है तो हमें क्या करना, आई सर्व्ड स्वीट्स टू कृष्णास फ्रेंड, उसने क्या की, कृष्णा को फ्रेंड को स्वीट्स सर्व की। फिर ये हम जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्णा इज एडवाइज टू फॉलो ए रूटीन, तो उसको क्या किया दिया है, करिश्मा को एक रूटीन फॉलो करने को बोला गया है। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिया, आइडेंटिफाई करने हैं कि वो सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे सुरेश है, ये अंडरलाइन किया गया, तो सुरेश जा रहा है मार्केट, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई मेल द लेटर, उसने क्या किया, लेटर को मेल किया, जो उसका काम है वो क्या है, लेटर, तो ये डायरेक्ट है, दूसरा काम नहीं, यानी मेन काम यही है उसका। आई बॉट द लिटिल गर्ल अ कुर्ता, तो ये इनडायरेक्ट है, यानी उसने खरीदा, लेकिन क्या खरीदा, कुर्ता खरीदा। तो डायरेक्ट तो ये है, उसने खरीदने का काम किया कुर्ते का, लेकिन किसके लिए, लिटिल गर्ल के लिए, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट वर्ड तो कुर्ता था। ये सब्जेक्ट है आपका। फिर सी ब्रश द कारपेट, उसने कारपेट पे ब्रश किया, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये डायरेक्ट है। फिर आई, यानी काम करने वाला यहाँ पे आई है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होंगे, यानी ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, किसी भी सेंटेंस के जो हिस्सा होता है जिसमें जो काम किया गया है वो ऑब्जेक्ट में आता है। तो काम डायरेक्ट किया गया है, इनडायरेक्ट किया गया है, ये हम देखते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज आपकी बची हैं वो नेक्स्ट टाइम पे बताई जाएंगी।